हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कोर्स में अपना कंप्यूटर बेसिक कोर्स में अपना वर्डपैड चल रहा है और वर्डपैड में आज अपने को सीखना है होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप। अपना फाइल मेन्यू पूरा हो गया है। आपने पहले की वीडियो सारी देख ली होगी। आपका होम मेन्यू के अंदर भी जो आपके 5 जो ग्रुप थे उसमें से अपन 3 ग्रुप कर लिए थे। आज अपन देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, तो लिंक बनाए रखें, पहले की वीडियो देखते रहें, तभी आप प्रॉपर इसका लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, ये आपकी डेस्कटॉप की विंडो है और ये लिखा हुआ है आपका वर्डपैड और यहाँ मैंने 2 बार क्लिक करा तो ये आपका वर्डपैड ओपन हो गया, जो कि विंडोज़ के साथ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। छोटी मोटी आप लेटर ड्राफ्टिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका होम मेनू, इसमें 3 मेनू थे आपका, फाइल, होम और व्यू। तो फाइल आपका पूरा हो चुका है। होम में भी अपन ने देखिए ये ग्रुप में आपके बटे हुए हैं। ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये लिखा हुआ है फॉन्ट, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। तो आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एडिटिंग ये अपन कर चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया था कि ये आपकी रूलर लाइन होती है और ये आपका पेपर है जो वाइट वाइट दिख रहा है और ये जो आपको छूटा हुआ भाग है, मतलब इतनी आपने मार्जिन दे रखी है, यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हैं। आपका कर्सर कहाँ रखा हुआ है? ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से लिखने का काम शुरू होगा आपका। ये आपकी लेफ्ट मार्जिन कहलाती है, ये आपकी राइट है। तो आपने इतना पेपर से इतनी दूरी आपने छोड़ दी है ना। तो ये सारे आपको बता दिया गया है कि पेज सेटअप वगैरह किसे करना है। तो अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टिप भी आती है, आप टिप भी पढ़ते जाइए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेंट, ये लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको पकड़ के अगर खींचते हैं आप इसे, इसको 3 टुकड़े में खींच सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक आपने सिर्फ ऊपर वाले को पकड़ के खींचा तो ये पहली लाइन आपकी सेट होती है। देखिए जहाँ पे भी आपको लिखवाना है पहली लाइन। ठीक है, अगर आप नीचे वाला पार्ट पकड़ कर खींचते हैं तो ये आपकी हैंगिंग मार्जिन कहलाती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो आपका बीच वाला पार्ट है इसको पकड़ के खींचा तो ये देखो ये वाला हिल रहा है, तो मतलब पहली लाइन तो आपकी यहाँ से सेट होगी, बाकी सब आपका यहाँ से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर का पकड़ के अपने खींचा। अब ये सबसे नीचे वाला अगर आप पकड़ के खींचते हैं तो ये पूरा खिंचाता है आपका। कि अगर आपको अपना यहाँ से लिखना शुरू करना है, मतलब मार्जिन तो आपने यहाँ से देके रखी, लेकिन टेक्स्ट की दूरी जो है, मार्जिन से टेक्स्ट की दूरी आप बता रहे हैं कि यहाँ से लिखना शुरू करना है, तो वो आप चाहें तो माउस से पकड़ के भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना डिक्रीज और इंडेंट इंक्रीज, अभी आपको बढ़ाना है तो आपने देखो जैसे आपने क्लिक करा, ये देखिए ये आधा इंच देखो आगे आ गया है। फिर आपने क्लिक करा तो आधा इंच और आगे आ गया। फिर आपने करा, देखिए जहाँ भी आपको सेट करना है तो ये देखो ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है आपका। ठीक है, आपको पीछे करना है, वापस इसको डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करते जाएंगे। तो ये आपको कुछ सेटिंग होती है कि आपको कहाँ से लिखना शुरू करना है। आपको यहाँ से करना है, आपने ऐसे सेट कर दिया, फिर आप ऐसे लिखे चले आ रहे हैं। ये देखिए ये आपका लिखा रहा है ऐसा, है ना। तो इस प्रकार की आप सेटिंग कर सकते हैं। या आपने इसको फिर करा इंक्रीज और आपने बोला चलो यहाँ से लिखना है आपको कुछ, तो फिर आपने यहाँ से सेटिंग कर दी, यहाँ से लिखा रहा है ये आपका। ठीक, फिर आपने कर दिया यहाँ से डिक्रीज करा तो ये पीछे आ रहा है, ये देखिए आधा आधा इंच पीछे आ रहा है। अब आपको यहाँ से लिखवाना है, फिर आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको लेफ्ट वाला कहाँ से लिखना शुरू करना है। अगर आप इसको दबा रहे हैं तो आपने फिर डिक्रीज करा तो इधर आ जाएगा ये। ठीक, फिर यहाँ पे बनी हुई बुलेट, ये देखिए स्टार्ट अ लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो बटन दिख रहा है तो इसमें ये आपको बता रहा है अभी आपने कर रखा है नन। अब आपको बुलेट बनानी है या आपको 1 2 3 लिखवाना है या फिर आपको ABCD स्मॉल में या कैपिटल में लिखवाना है या आपको रोमन के अंदर स्मॉल या कैपिटल में लिखवाना है ना, जो भी आपको सेटिंग करनी है। अगर आपने ये वाला 1 2 3 वाला दे दिया, ये यहाँ पे आपने क्लिक करा, ये देखिए कुछ भी जैसे आपको कुछ पॉइंट में कुछ लिखना है तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। लिखा आपने यहाँ पर कि इनपुट यूनिट होती है, एक हमारी आउटपुट यूनिट होती है, ये लिखा आपने, है ना। तो अपने अभी देखो जैसे आप एंटर कर रहे हैं अपने अभी ये नंबर देखो आते जा रहे हैं। फिर लिखा आपने कि यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये आपको नहीं चाहिए आप या तो उसको वापस यहाँ से जाकर आप कर सकते हैं नन, तो ये देखो हट जाएगी आपकी। अब यदि आपको बुलेट चाहिए तो आपने ये बुलेट ले ली, ये देखो ये आ गई है। अब आपको कुछ भी लिखवाना है आप एंटर करते जाएंगे, ये लिखते जाएगा।
तो इस प्रकार से आप बुलेट्स वगैरह बना सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे आपको रोमन में लिखवाना तो रोमन ले लिया आपने, आप कुछ भी लिखेंगे, देखिए ये। तो इस प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल करके आप सबको सिलेक्ट करके डिलीट की से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुलेट्स होती है, यहाँ से आप बुलेट कौन सी भी ले सकते हैं। उसके बाद है ये आपकी, ये तो दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ लाइन स्पेसिंग कि दो लाइनों के बीच में स्पेस कितनी चाहिए, आपको 1 की चाहिए, आपको 1.25 की चाहिए, आपको 1.5 की चाहिए, कि आपको 2 इंच की चाहिए। और नीचे वाला सबसे जो दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है कि पैराग्राफ के बीच में कितनी दूरी चाहिए, ये आपका पैराग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जब आप उस मार्जिन तक चले जाते हैं, जब ऑटोमेटिकली आपका पॉइंटर नीचे आता है, तो ये जो दो लाइनों के बीच की जो स्पेस है, इसकी बात कर रहा है कि ये आपको कितनी चाहिए। तो जैसी भी आपको चाहिए होती है, आप अपने हिसाब से इसको या तो पहले से सेट कर दें, और अगर लिखने के बाद आपको सेट करना है तो आप उसको 2 बार क्लिक करेंगे। आपको पहले भी सिखाया था, पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप दे रहे हैं कि भैया हमको 1 की कर दो, तो देखो थोड़ी पास पास आ गई है, ठीक है। आपने कर दिया 2 की कर दो, देखो कितनी दूर दूर हो गई है। तो लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे हैं वो, लाइन स्पेसिंग कितनी दूर चाहिए आपको। आपने 1.5 की कर दी तो 1.5 हो गया आपका, आपने 1.25 की कर दी 1.25 हो गया। तो ये लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो कि ये जो नीचे का दिख रहा है आपको पार्ट, ये देखिए ये लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, ये लिखा हुआ है आपका सेंटर अलाइनमेंट, और साथ में शॉर्ट की भी लिखी हुई आ रही है, ये कंट्रोल ई लिखा हुआ है। सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट में करने के लिए कंट्रोल एल है आपका, राइट में लिखवाना है आपको अलाइन टेक्स्ट राइट करना है तो कंट्रोल आर, डायरेक्टली आपका पॉइंटर वहाँ चला जाएगा। और एक दे के रखा है यहाँ पर जस्टिफाई, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए ये क्या है। देखिए दोस्तों, अभी आपका कर्सर कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट में रखा हुआ है। आपको कोई हेडिंग अगर आपको सेंटर में लिखवाना है, कोई चीज़ अगर आपको सेंटर में लिखवानी है हेडिंग के रूप में, तो आप यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं आप कंट्रोल ई करेंगे कीबोर्ड से तो भी देखो पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया। कंट्रोल एल करेंगे तो पॉइंटर मेरा देखो लेफ्ट में आ गया। कंट्रोल आर करेंगे तो पॉइंटर मेरा आपको राइट में चले गया। देखो जैसे यहाँ पे आपको कभी डेट वगैरह लिखवानी है तो आपने लिख दिया यहाँ पर डेट, ऐसा करके, है ना। या आपको लिखवाना है टाइम, ये लिख दिया आपने यहाँ पर टाइम। तो इस प्रकार की आप सेटिंग कर सकते हैं इसमें कि आपको राइट में लिखवाना था, फिर आपको सेंटर में लिखवाना है, आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो पॉइंटर आपको सेंटर में आ गया। और ये आपको फ़ॉन्ट तो सिखा ही दिया है, कितना बड़ा लिखवाना आप उतना बड़ा कर सकते हैं, किस स्टाइल में लिखवाना है आपको वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। लिखने के बाद कोई आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे आपको कुछ कलर्स वगैरह डालना है तो ये आपने कलर डाल दिया। ये सब आपको मैं सिखा चुकी हूँ फ़ॉन्ट वाला, तो ठीक है। आपको उसके नीचे का कोई बैकग्राउंड करना है तो यहाँ से आप हाईलाइट कलर को यूज़ कर सकते हैं फिलहाल तो, ये देखिए। तो ऐसे कुछ सेटिंग आपने कर दी है। फिर आपको कर्सर लेफ्ट में लेके जाना है तो आप लेफ्ट में ले आए। फिर आपको ये सब नहीं चाहिए, अब देखो हटाने के लिए आप कर देंगे नो कलर। अब आपको कलर नहीं चाहिए, अब यहाँ पे कलर आपको रेड नहीं चाहिए, वापस से ऑटोमेटिक रखना है ब्लैक वाला तो ब्लैक कर दीजिए। बोल्ड में नहीं लिखवाना है, हटा दीजिए। ये साइज अगर 20 की है, कुछ छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं, 12 की कर दी आपने, है ना। फिर आपको कुछ बुलेट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप ऐसे ABCD चाहिए या आपको बुलेट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं इसमें, है ना। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपने लेफ्ट में करा अपना कर्सर, ये सब हटाया आपने, इसको 12 पे करा आपने, और यहाँ आपने सेटिंग कर दी अपनी। अब यहाँ आपने को लिख दिया यहाँ पर ये, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। फिर आपने कंट्रोल A कर दिया, हटा दिया सबको। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो अब ये वाला बहुत महत्वपूर्ण आपका जस्टिफाई, जस्टिफाई को समझ लीजिए क्या होता है। आप दोस्तों कुछ भी टाइप करते हैं, ध्यान से सुनिए, आप कुछ भी टाइप करते हैं, जब आप स्पेस देते हैं, जैसे कोई वर्ड आप लिखते हैं फिर आप स्पेस देते हैं, मतलब दूसरा वर्ड शुरू हो गया, फिर आपने स्पेस दिया दूसरा वर्ड शुरू हो गया। तो जब मैं कुछ टाइप करती हूँ तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पूरा वर्ड मानेगा जब तक कि मैं स्पेस नहीं दूंगी। और जैसे ये राइट मार्जिन पर आएगा, देखिए यहाँ मेरे को स्पेस नहीं, जैसे ये राइट मार्जिन पर आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पूरे वर्ड को नीचे ले लेता है। देखिए अभी पूरा वर्ड नीचे आ गया तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गई आपकी, ठीक है। फिर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, फिर आपने कुछ टाइप अप करा यहाँ पर, ये ऐसे देखिए
अब कुछ कहाँ से जा रही है आपकी लाइन, कुछ कहाँ से जा रही है, मतलब उसने राइट को कुछ अलाइनमेंट नहीं करा है। देखिए राइट का जो पैराग्राफ है इसकी स्पेस को उसने अलाइनमेंट नहीं करा है, उसके लिए जस्टिफाई कमांड है। क्योंकि आपने लिख दिया है तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये राइट से पूरा जम गया आपका, ये पूरा जमा हुआ है, तो वो जस्टिफाई का ये काम है। अब आपने जस्टिफाई दे दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप कोई भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा उसको। ये देखिए ये आपका राइट से भी पूरा जमा हुआ रहा है, ये देखिए ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ के अंदर अब आपका ये क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ। यहाँ से देखो ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है दोस्तों। यहाँ से मैंने आपको पूरी सेटिंग बता दी है। अगर आपको डायलॉग बॉक्स से कुछ सेटिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ चले जाइए, सेम की सेम कमांड है। देखो लेफ्ट आपको कितना रखना है, राइट कितना रखना है, फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखवानी है। अगर आपको लेफ्ट में थोड़ा 0.5 करना है, आपने 0.5 लिख दिया, राइट का भी आपने कर दिया 0.5, फर्स्ट लाइन थोड़ी और आगे से लिखवानी है तो 0.10 कर दिया, है ना। स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेसिंग 1, 1.25, 2 जो अपन वहाँ से सीखी थी आपने 1.5 कर दी। मतलब ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, आप यहाँ पे भी सेटिंग करके लिख सकते हैं। अब दो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस चाहिए आपको, 10 की 0.2 वो बाई डिफॉल्ट लेता है। अगर आपको स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आप हटा दो, जनरली अपन पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट जो भी आपने यहाँ से सीखा, आपको लेफ्ट में लिखवाना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है कि जस्टिफाइड करना है, ये सारे कमांड मैंने आपको यहाँ से बता दिए दोस्तों। ये यहाँ से भी खुल जाते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा टेप सेटिंग में आपको सिखा चुकी थी, आप यहाँ से भी टेप सेटिंग कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। अब आपने यहाँ से अगर सेटिंग कर दी और आपने ओके कर दिया तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया आपका। ये 5 पे आ गया, ये आपका 10 पे आ गया, ये आपका यहाँ आ गया है। अब आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से देखो आपको टाइप हो रहा है। तो या तो माउस से अपन डायरेक्टली कर लेते हैं या पैराग्राफ के उस पर जाके कर सकते हो। आपने 1.5 की स्पेस दी थी तो 1.5 की स्पेस आ रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैंने आपको माउस से डायरेक्टली बता दिया कि आप माउस से खिसके ऐसे पकड़ के उसको सेट कर सकते हैं। अब दो पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग आप देख लीजिए कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, ये हमें टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक पैराग्राफ कहलाता है आपका। ये अभी ज़्यादा की स्पेस अपन ने दे के रखी हुई है, आप स्पेस को चाहिए तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। यहाँ से आपने कर दी इसको 1.25 की कर दी स्पेस। अब आप टाइप कर रहे हैं, अब देखिए ये तो क्या है कि लाइन की स्पेसिंग बात कर रहा है कि दो लाइनों के बीच में कितनी की स्पेस आपको चाहिए, ठीक। जब तक कि मैं एंटर नहीं करूँगी दोस्तों, ये पूरा एक पैराग्राफ कहलाता है आपका। ये अभी ये मेरा एक ही पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर करा तो ये मेरा सेकंड पैराग्राफ आ गया है, यहाँ से मेरा सेकंड पैराग्राफ आ गया है। अब मैं टाइप कर रही हूँ तो ये आपका ऊपर वाला पहला पैराग्राफ है, नीचे वाला आपका सेकंड पैराग्राफ है। फिर आपने एंटर करा तो ये आपका थर्ड है, तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ। तो ऐसे आपने पैराग्राफ बना दी है, आपके उसमें आपने कुछ टाइपिंग वाइपिंग कर दी है, ये आपने पैराग्राफ बना दी। अब ये दो पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग की बात कर रहा था, तो बाय डिफॉल्ट 10 की पॉइंट लेके रखा था। अगर आपको नहीं चाहिए, आपने पूरे को सिलेक्ट करा, ये देखिए जो चीज़ आपकी यहाँ से भी खुलती थी, देखिए ये अपन ने अभी 10 की दे के रखी स्पेस। आप अगर ये हटा देंगे, ये देखिए ये भी कुछ चिपक गए, अब इसे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि पैराग्राफ कहाँ से आपका चेंज हो गया है। तो वो उसकी बात कर रहे थे कि आपको पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखिए तो दो पैराग्राफ के बीच में देखिए स्पेसिंग दिखती है आपकी, ये काम करता है। तो वही काम वो यहाँ से पूछ रहा था आपसे कि आपको पैराग्राफ स्पेस चाहिए। अब टेप की सेटिंग देख लीजिए। टेप सेटिंग हालांकि मैं एक बार आपको करवा चुकी हूँ कि डायरेक्टली माउस से अगर आपको टेप सेट करना है, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, फिर आप आगे बढ़ेंगे सीधे आपको यहीं से लिखाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग अगर आपको माउस से नहीं करना है तो आप, अच्छा देखो हटाना हो तो माउस से पकड़ के हटा दिया। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बकायदा कि आप माउस से भी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाइए, पैराग्राफ के अंदर ये आपका टैब है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे सेट करो। जैसे कि आपको चाहिए, मान लीजिए 1.5 पे एक टैब चाहिए, ये लिखा अपन ने और सेट पे क्लिक कर दिया। दूसरा आपको मान लीजिए कि 2.6 पे चाहिए और सेट कर दिया। एक आपको 4.2 पे चाहिए वो सेट कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए 3 टैब आपके डायरेक्टली बन गए। अब आपको जहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो टैब के द्वारा आपकी एंट्री होगी, तो इससे क्या होगा, एक के नीचे एक आपकी एंट्री दिखेगी। ये देखिए फिर आपने यहाँ पे कुछ लिखा, ये देखिए। अब ये आपको हटाना है तो आप वापस से पैराग्राफ पे जाएंगे और टैब पे जाएंगे, यहाँ से कर देंगे आप क्लियर ऑल और ओके कर देंगे, ये टैब आपकी हट गई। तो जो काम अपन डायरेक्टली माउस से कर रहे थे वही काम उन्होंने उसके द्वारा भी बता दिया आपको।
तो ये आपकी सेटिंग होगी दोस्तों। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपके ये पूरे सारे कमांड मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंसर्ट वाला अब आपका रह गया है, ये अपन और अभी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। आप सारे वीडियोस पुराने भी देखते जाइए और पूरा कवर करिए, उसको पूरा पढ़िए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही था। आप चैनल पर बने रहिए दोस्तों, पूरा आप कंप्यूटर सीख के जाएंगे, आपका पूरा एक बेस बन जाएगा, आपका करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, आप अकाउंटिंग भी सीख सकते हैं, अकाउंटिंग का भी कोर्स चल रहा है हमारे इसमें, आगे जाके इंग्लिश के ग्रामर का भी कोर्स आएगा, और नेटवर्क का कोर्स ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, टाइपिंग कोर्स भी हम आगे आपको करवाएंगे। तो चैनल का पूरा पूरा लाभ लें दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।